Hello everyone. Today we are going to discuss about the Air Quality Index AQI. So what is AQI? AQI का हिंदी में आप ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक का मतलब है एक नंबर जिसके जरिए हम जो हमारी आसपास की हवा है उसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। कितनी वो साफ है, कितना उसमें प्रदूषण है, कितने उसमें पार्टिकुलेट मैटर है या फाइन मैटर है। एयर क्वालिटी किस तरीके की है इसको जानने का तरीका है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को बताया जाता है। Government agencies employ an air quality index to inform the public about how filthy the air is now and how dirty it is expected to grow. जैसे जैसे AQI बढ़ता जाता है एयर क्वालिटी खराब होती जाती है। An air pollutant concentration during a defined averaging period obtained from an air monitor is required for calculating the AQI. The dose of the air pollutant is calculated by the adding concentration and time. Epidemiological research is used to determine the health effect of a specific dose. किसी भी pollutant का क्या health effect पड़ रहा है, किस तरीके से वो हमें affect कर रही है, इन चीजों को भी calculate किया जाता है। ओके और एयर क्वालिटी इंडेक्स में डिफरेंट रेटिंग्स होती है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिनके थ्रू ये देखा जाता है कि एयर क्वालिटी किस तरीके की है। इन इंडिया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स was launched in New Delhi on September 17, 2014 under the स्वच्छ भारत अभियान। तो इंडिया में फर्स्टली इसको न्यू दिल्ली में सितंबर 17 सितंबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। So the National Air Monitoring Program, which has been more than 342 monitoring stations, is run by the Central Pollution Control Board in collaborations with the State Pollution Control Boards. जो हमारा Central Pollution Control Board है उसके collaboration के साथ State Pollution Control Board इस प्रोग्राम को मिलकर रन करते हैं। Especially in New Delhi, in Mumbai and in Pune. इन जगहों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्ड किया गया है। मतलब जैसे अभी जो एक लाइव जिसको बोलते हैं लाइव कि अभी इस समय प्रेजेंट टाइम पर एयर क्वालिटी का क्या एयर AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ठीक है। इसके लिए दिल्ली, मुंबई और पुणे में मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। तो AQI में 6 कैटेगरीज हैं, पहले 3 थी, अब नया जो आया है सिस्टम उसमें 6 कैटेगरीज हैं। गुड, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe. Okay. तो इसमें हम 8 pollutants लेते हैं। PM10, particulate matter 10, particulate matter 2.5, nitrous oxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, ammonia and lead। ये जो 8 pollutants हैं इनकी क्वांटिटी क्या है इसको मेजर करके उसके अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी किस तरीके की है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री या मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, इन चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। ये देखिए ये एक कलर कोड के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है एयर क्वालिटी को। ये ग्रीन कलर में 0 to 50 तो एयर क्वालिटी इज गुड, 50 to 100 air quality is moderate and the color is yellow. 100 to 150 color is orange, unhealthy for sensitive group. 150 to 200 air quality is unhealthy and the color is red. 200 to 300 very unhealthy and the color is violet. And 300 to 500 color is maroon and the air quality is hazardous. तो ये डिफरेंट कलर कोड के थ्रू भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में एयर क्वालिटी को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है कि लेमन लैंग्वेज में कि लोग इस चीज को समझ सकें कि ग्रीन है या येलो है या ऑरेंज है या रेड है तो एयर क्वालिटी किस तरीके की है और उसका हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट आ रहा है। सो कलर कोड के थ्रू भी एक स्टैंडर्ड कलर कोड के थ्रू पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी इशू की जाती है कि आप इस कलर को देखकर ही समझ सकें कि एयर को जो आपके पास आसपास एयर है उसकी क्वालिटी क्या है।
अब ये देखिए, जिस दिन एयर AQI प्रिडिक्ट होता है कि एलिवेट होगा ड्यू टू फाइन पार्टिकल पोल्यूशंस, तो एजेंसीज लोगों को ये एक हेल्थ अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ कुछ एडवाइजरी जारी करती हैं। एडवाइजरी क्या होती है कि फर्स्ट क्या है कि जो भी सेंसिटिव ग्रुप्स हैं सच एज चिल्ड्रन हो गए या एल्डर एज के हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करें कि वो घर से बाहर ना जाए और वो घर के अंदर ही रहें। ठीक है, इसको एक एक्शन डे के तरीके से डिक्लेयर किया जाता है कि जो वॉलंटियर्स हैं वो बाहर निकले, पोल्यूशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। कम से कम अपनी कार या अपना जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसका यूज कम से कम करें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मास्क जरूर पहने टू प्रिवेंट टिनी पार्टिकल्स फॉर एंटरिंग द लंग्स, जिससे जो छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो आपके लंग्स में एंटर नहीं कर पाए। और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर AQI बहुत हाई है और आपका एक्यूट एक्सपोजर हो रहा है तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो इस चीजों से बचाने के लिए, जैसे कि कोल बर्निंग एंटरप्राइजेस हैं या इस तरीके के एमिशंस हैं, आसपास फैक्ट्रीज हैं, तो उस एरिया में AQI बहुत हाई होता है, तो जो भी हमारी एजेंसीज होती हैं वो उसके लिए गाइडलाइंस देती हैं कि उस एरिया में एक्यूट एक्सपोजर से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स शो किया गया है। इन द लास्ट ईयर द एनवायरमेंटल प्रेफरेंस इंडेक्स रैंक इंडिया 174 आउट ऑफ 178 कंट्रीज फॉर एयर क्वालिटी, यानी कि 178 कंट्रीज में 174th रैंक पर है इंडिया फॉर द एयर क्वालिटी। WHO के सर्वे में 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आउट ऑफ 20 इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, फरीदाबाद, दिल्ली 182, लखनऊ, फरीदाबाद, अहमदाबाद, कानपुर, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई। तो इनका आप जब AQI देखेंगे, सपोज बेंगलुरु का 310, तो 310 कहाँ किस रेंज में है? वेरी पुअर क्वालिटी। चेन्नई 179, मॉडरेटली पोल्यूटेड। पुणे 210, सो पुअर क्वालिटी। मुंबई 106, मॉडरेटली पोल्यूटेड। कानपुर 220, पुअर क्वालिटी। सो AQI जो 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं इंडिया में, उसमें उनका AQI इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये AQI पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, किस तरीके से उनका मेजरमेंट है और एयर क्वालिटी क्या है। सपोज 0 to 50 में आएगा अगर रेंज में AQI, तो एयर क्वालिटी गुड है। तो PM10 क्या है? 0 to 50, PM2.5 0 to 30, ये 0 to 50 में रेंज में हमारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से 51 to 100 में सेटिस्फैक्ट्री, फिर 101 to 100 मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर। ये एक इंडेक्स है जिसके बेसिस पर आप जान सकते हैं कि PM10, PM2.5 या NO2 इनका लेवल कितना है ऑक्सीजन एयर में। अब ये है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। अगर एयर क्वालिटी गुड है, यानी AQI जो है वो 0 to 50 के बीच में है, तो उसका मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पर। अब सपोज AQI है 51 to 100, ठीक है, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है। इसका क्या इम्पैक्ट है हेल्थ पर? ये कॉज करता है माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल। इट कॉज माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल। ठीक है, इसी तरीके से मॉडरेटली पोल्यूटेड है, यानी 101 to 200 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सो मे कॉज ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल विथ लंग डिजीज सच एज एस्थमा एंड डिस्कम्फर्ट टू पीपल विथ हार्ट डिजीज, या चिल्ड्रंस हैं या अडल्ट हैं, उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद अगर पुअर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी 201 to 300, सो मे कॉज breathing discomfort to people on prolonged exposure and discomfort to people with heart disease. Okay, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 to 400 है, यानी कि वेरी पुअर एयर क्वालिटी है। तो इससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अफेक्ट
टू द पीपल विथ लंग एंड हार्ट डिजीज। अगर आपको लंग्स या हार्ट डिजीज है, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, तो एयर क्वालिटी अगर पुअर है तो आपके ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी सीवियर है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 401 to 500 है। इसमें क्या होगा, मे कॉज रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट इवन ऑन हेल्दी पीपल। अगर आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन एयर क्वालिटी सीवियर है, AQI 401 to 500 है, तो हेल्दी पीपल पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट ऑन पीपल विथ लंग एंड हार्ट डिजीज। और अगर बहुत ज्यादा टाइम तक आप एक्सपोजर करते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज आपकी आसपास की एयर की क्वालिटी किस तरीके से है, आपको किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, इनको डिफरेंट नंबर के थ्रू जब डिनोट किया जाता है, सो दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। थैंक यू।